गौर से देखिएगा, ये लोग भूखे सुबह से हड़ताल पे है और ये लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और आपके सामने है। बुरा हाल है, स्थिति बेहाल है, कोई पूछने वाला नहीं सर आपको इसका मतलब उन लोग का साथ मानसिकता यही है कि आम आदमी मरे जिए कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेटर लिख के दिए हैं, बिल्कुल दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। कैसा हमारा जिम्मेवारी है, कंपनी का है, पैसा क्यों काटेगा? गैरेज में गाड़ी हमारा जिम्मेवारी, पॉइंटर बनाएंगे अपना पैसा से, गाड़ी धोएंगे अपना पैसा से, ऐसा क्या है? आने अपने साथियों नमस्कार, मैं सुशांत कुमार, आप देख रहे हैं सुशांत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मौजूद है सदर अस्पताल में। यहाँ पे देखा जा रहा है कि गौर से दिखाने के लिए तो हमारे पूर्वी चंपारण या पूरे बिहार, हमारे पूर्वी चंपारण के जितने प्रखंड सब प्रखंड से सरकारी एम्बुलेंस अभी सदर अस्पताल में धरना पे है। अभी मरीजों का क्या हाल होता होगा रूरल क्षेत्र में जहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती है। वो लोग आशाएं से बैठे रहते हैं कि हम एम्बुलेंस के पास फोन करेंगे तो आएंगे, हमको रिसीव करके अपने अस्पताल में ले जाएंगे। लेकिन इस तरह धरना पर रहेगी तो कैसे मरीज लोगों का सेवा होगा? वो तो इस तरह लगता रहती है तो मरीज लोग का मृतक भी हो सकता है। हर प्रखंड में बहुत रास्ता की व्यवस्था भी कम है, नहीं है, ये लोग अपना मदद उठाते हैं, मदद करते हैं। यहाँ पे गौर से दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर दिनांक 8/9/2025 से अनिश्चित अकालीन हड़ताल के कारण एम्बुलेंस सेवा बाधित है। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे सैकड़ों एम्बुलेंस आए हुए हैं और पूरे बिहार में बंद है। आज अनिश्चित है, यानी कभी भी हो सकता है। सरकार से मांग कर रहे हैं, इनका मांग पूरी हो जाती है तो ये अपना धरना प्रदर्शन छोड़ देंगे। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। गौर से देखिएगा, ये लोग भूखे सुबह से हड़ताल पे है और ये लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और लोग भूख हड़ताल पे है। ये लोग सरकार मांग पूरी कर देती है तो ये लोग छोड़कर अपने घर चले जाएंगे और लोगों का साथ रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि 30 दिन हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं, बल्कि 26 दिनों का वेतन दी जाती है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 12 घंटा ड्यूटी नहीं करेंगे, हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करेंगे और हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं लेकिन हमको वेतन मिलती है 8 घंटा के। ये सब कुछ हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, गौर करने का प्रयास कीजिएगा। ये लोग कितने दिक्कत में है, सुबह से धरना प्रदर्शन पे है, भूखे हैं। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं? आपके सामने है। बुरा हाल है, स्थिति बेहाल है, कोई पूछने वाला नहीं सर आपको भूख लगा है कि नहीं? सुबह से बैठे हुए हैं, हम लोग इंसान हैं। आप लोग किस मुद्दा पे यहाँ बैठे हुए हैं? मुद्दा यही है यहाँ के निकम्मी सरकार से कि हम लोगों को मतलब कि आज से 8 दिन 10 दिन पहले लेटर के माध्यम से सबको अवगत करा दिए हैं कि ये आपातकालीन सेवा है, इसको बाध्य करना उचित नहीं है। ठीक है, 8 दिन 10 दिन पहले सबको लेटर के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि इस पे कोई ठोस कार्रवाई किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए। आप लोग धरना पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, आप लोगों का मांग सरकार बकायदे पूरी कर दे, हमको एक गुजारिश है। लेकिन सर अभी जितने प्रखंड से आप लोग यहाँ एम्बुलेंस लेकर आए हैं, वहाँ का मरीज का क्या हाल होता होगा सर? बहुत बुरा स्थिति है, बुरा स्थिति होगा। हम लोग रोज देखते हैं ना, रोज हम लोग करते हैं। यहाँ गर्भवती महिला हो तो वृद्ध जो आदमी। सर आप लोग आज सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, आज सुबह से उन लोगों का क्या हाल होता होगा सर? किसी को नहीं है किसी सरकार का उस पे अभी तक कोई यहाँ नहीं आया सर? कोई नहीं आया है, कोई अधिकारी कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आया। इसका मतलब उन लोग का साथ मानसिकता यही है कि आम आदमी मरे जिए कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई दिख रहा है लड़ने के लिए तो हम लोग लड़ते हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार है सर, जिसमें मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री भी है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में यही कहना है, यही मंगल पांडे जी हैं जो 2014 में गर्दनी बाग में जब हम लोगों ने हड़ताल किया था तो वो खुद कहने वाले हैं जो हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम आप लोगों को सुनेंगे। लेकिन सर धरना प्रदर्शन आप किए हैं, इसके पहले आप लेटर लिख के दिए हैं? बिल्कुल दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। कितना दिन पहले दिए सर? 1 सप्ताह 10 दिन पहले 8 दिन पहले। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है? सुनवाई नहीं हुआ। सर आप क्या कहिएगा? सुबह से धरना बैठे हुए हैं। हम तो कहेंगे कि सरकार बोल रहा है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन क्या कर रहा है? सबका सत्यानाश कर रहा है। अगर 10 दिन पहले हम लोग अल्टीमेटम दिए थे, डीएम साहब से स्वास्थ्य मंत्री तक दिए, अगर सबका साथ देखना चाहते हैं तो इतने दिन 10 दिन हो गए पटना में हड़ताल, आज से हम लोग बैठे हैं। अगर सबका साथ होता तो आज मरीज कहीं तरफ लड़ रहा होगा, मर रहा होगा, लेकिन उसके बारे में नहीं सोच करके आज मजबूरन हम लोग यहाँ पर हम लोग को भी दर्द होता है कि बैठना पड़ा है। सर इसमें पब्लिक का क्या गलती है सर कि आज लोग आप सुबह से धरना प्रदर्शन पे हैं, लेकिन वो लोग तो तड़प रहे होंगे, कोई किसी को बहुत सीरियस मामला हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे सर? तो कहाँ जाएंगे? हम खुद अगर हम बीमार हैं, हम असुरक्षित है तो दूसरे को सुरक्षा क्या दें?
इसका जिम्मेवारी मंगल पांडे को है। वो नहीं देखना चाहते हैं कि हमारे सरकार के पास कोई ऐसा सुरक्षित आदमी रहे, सुरक्षित उतना ही देर के लिए रहे जबकि उतना दिन उनको वोट मिले और मंत्री बन जाए। आप लोग उसके बाद आने महीना में कितने दिन से आप लोग काम करते हैं? महीना में मतलब 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, उतना दिन काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। इतना ही तक होता है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो दूसरा ड्राइवर अगर नहीं आएगा तब तक हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। एम्बुलेंस सर किसी कंपनी के द्वारा है कि सरकार के द्वारा? कंपनी की तरफ है, जेएन प्लस कंपनी है। जेएन आप लोगों का सैलरी जेएन प्लस से मिलती है कि सरकार जेएन प्लस की तरफ से मिलती है। तो सरकार के तो धारणा प्रदर्शन देने नहीं है सर। क्यों नहीं देंगे? जेएन प्लस को मोटी रकम मिलता है ना, कमीशन बोरा भर के, पेटी भर के, झोला भर के। अगर कमीशन नहीं होता है तो अपने पास चलाते। हमारी बात है गाड़ी सरकार की, इसका मेंटेनेंस सरकार का, इसके जिसमें जो भी जी हम पहले पूरी बातों तो सुन लीजिए। इसको इसका जो ये जो गाड़ी है सरकार की है, इसको मतलब चलाने का पूरा खर्चा सरकार कंपनी को देती है। तो वो कंपनी को दे करके बिचौलिया को रख करके जो हम लोगों का दशा हो रहा है और शोषण हो रहा है सरकार की तरफ से है ना, जेएन प्लस की तरफ से आप लोग बीच में फंसे हुए हैं। हम लोग कहीं से नहीं है। दो नाव, ये सरकार दोहरी नीति चलती है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत हम लोगों को लग रही है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मोटी कमाई लग रही है। तब ना यह जब गाड़ी सरकार की है, उसके चलाने का खर्चा सरकार देती है, तो फिर हम लोगों को हायर सरकार क्यों नहीं कर रही है? इसमें क्या कारण है कि नहीं कर रही है? हम लोग खुद चलाने के लिए तैयार हैं उसको। आप लोगों को कहना है कि हम जेएन प्लस की तरफ से नहीं रहेंगे, हम सरकार की तरफ से रहेंगे। हमको सरकारी जॉब को बंद कर दीजिए ना, शोषण ही बंद हो जाएगा। सबको शोषण करना आप लोग बंद कर दीजिए ना। ये क्या व्यवस्था रखा है सरकार के? आप लोगों को शोषण किया जा रहा है। सरकार के हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, यही रोजगार दे रहे हैं कि भूखे मियाँ मर रहा है आदमी। आज दरी बिछावन पे हम लोग पड़े हुए हैं। अभी वाला नहीं, ये रोजगार है सर। अभी आप लोगों का सैलरी कितना मिलती है? अभी हम लोगों का सैलरी 10 साढ़े 10 हजार रुपया देती है। और एक बात और सुन लीजिए, वो 10 साढ़े 10 हजार रुपया सैलरी नहीं हुआ। यहाँ हम लोगों को सैलरी नहीं दिया जाता है, प्रतिदिन का वेतन दिया जाता है। अगर ये गाड़ी महीना में 10 दिन खराब हो जाए, 10 दिन गैरेज में लग जाए, तो 10 दिन का सैलरी काट दिया जाएगा। तो हम लोग का सैलरी हो जाता है 3800, 3700 और 5000। 5000 में किसी का भरण पोषण होगा? ये महंगाई का आप लोगों का परिवार सर कैसे चलता होगा? बिल्कुल नहीं चलता है। तभी तो मतलब शोषण के तंग होकर के हम लोग मजबूर होकर के ना धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम लोगों को कोई शौक नहीं है रोड पर तड़पते हुए आदमी। आप किस प्रखंड से हैं? हम लोग सदर मोतिहारी से हैं। जी सदर मोतिहारी से हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं विक्रम कुमार चालक, पता ही CSC से हूँ। आप इनको समर्थन कर रहे हैं क्या? हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। इस जिला में जितना भी एम्बुलेंस है, जितने भी प्रखंड में, सब एक हैं। हम लोग श्रम नियम का दिन जो है हम लोग को वेतन चाहिए, 8 घंटे का ड्यूटी चाहिए। सप्ताह महीना में हमको 4 को 5 को छुट्टी चाहिए। सरकार कितने घंटा ड्यूटी करवाती है सर? सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे दी है जेएन प्लस को। जेएन प्लस कंपनी हमारा आपसे जेएन प्लस ड्यूटी करवाती है कि सरकार करवाती है? अभी तो फिलहाल जेएन प्लस करवा रही है। आप लोग सरकार को धरना हम लोग सरकार से यही मांगा है कि आप जेएन प्लस को हटाइए, बिचौलिया को हटाइए बीच से। पहले जिस तरह राष्ट्र स्वास्थ्य समिति से गाड़ी चलती थी वैसे चलाइए। आज श्रम नियम के अधीन जो है हम लोग को वेतन दीजिए, हम लोग उसी में खुश हैं। 8 घंटे का ड्यूटी लीजिए। आप लोग अभी वर्तमान में टायर फट गया तो हमारा जिम्मेवारी है, कंपनी का है। पैसा क्यों काटेगा? गैरेज में गाड़ी गया हमारा जिम्मेवारी। पंचर बनाएंगे अपना पैसा से, गाड़ी धोएंगे अपना पैसा से। ऐसा क्या है? अपने सैलरी में से ही सब कुछ मेंटेनेंस करते हैं। पूछिए जेएन प्लस का कोई योगदान नहीं, कुछ नहीं है। वो कहता है बिल दो, जीएसटी बिल। अब बताइए देहात में अभी घूमते हैं, कहा जीएसटी बिल मिलेगा? पंचर वाला मिलेगा? अभी क्षेत्र में घूमते हैं, अभी पकड़े अनुमंडल से आते हैं, उसी अनुमंडल में प्रखंड है, पता है वहाँ कोई को पंचर वाला जीएसटी रखा है। अभी घूमते हैं, हम कहाँ से देंगे? वो तो छोटे मोटे दुकान के ना जीएसटी बिल ले आओ, सीएल को दो, सीएल फैक्स करेगा, कहिए फैक्स होके आएगा, उसका गारंटी नहीं है। गाड़ी धोने जब 500 रुपया लगता है, मरीज जा रहा है, गंदा होगा, गंदगी में मरीज को कैसे बैठाएंगे? अपना से जो चाहे सो सफाई करते हैं, बाकी सप्ताह में एक दिन धोते हैं। आपको सैलरी मिलती है, उसमें से आधा से ज्यादा पैसा उस गाड़ी में खर्चा कर देते हैं। सैलरी में से 2000 रुपये हम लोग गाड़ी पर खर्चा करते हैं, तब गाड़ी चलती है। क्या मिला हम लोग को? इसीलिए हम लोग बैठे हैं, सिस्टम को ठीक किया जाए। शोषण हो रहा है कंपनी के द्वारा। आप ठेकेदार के ठेका को क्यों दिए हैं? आप अपने से उतना ही वेतन हम लोग को दीजिए ना। बिचौलिया को हटाइए, जो कमीशन ले रहा है, जो ये कर रहा है, उस सबको हटाइए। गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए 1-1 महीना हमारा कर्मचारी जो है परमानेंट जॉब चाहिए ना, सरकारी जॉब चाहिए। परमानेंट आप लोग नहीं है ना, कभी भी हट सकते। इसका मतलब कहने का मतलब अभी तो जो है हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला, हम अक्टूबर तक। एक और कहानी है, सुनिएगा तो हंसी आएगा। दूसरी साल हम लोगों का चल रहा है, 1 साल हो गया। और ये जेएन प्लस जो कंपनी जिसको टेंडर मिला है, वो 11 महीना का ज्वाइनिंग लेटर दे रही है 1 सप्ताह पहले से। अब बताइए, 1 साल काम करा लिया, आप 1 सप्ताह पहले 11 महीना का ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है, जिसका डेट ऑफ एक्सपायर हो गया।
यानी 1 साल काम करवाने के बाद 11 महीने की ज्वाइनिंग कर रहा नहीं है। लेता दे रहा है, जिसका समय खत्म हुआ ये कतई नहीं है, अच्छा बात नहीं है ना। करके तो कहे कि हम 11 महीना का दिए थे, 11 महीने तो आपने काम कर दिया, अब चलिए यहाँ से। ऐसा कहीं होता है क्या? कोटा किसी और को रख लेंगे ना। बिल्कुल, मन मनसा तो यही है ना, ऐसे कोई चलता है? 12 साल से हम लोग आप जेल एक बार बताइए सर, आप लोग मीडिया वाले हैं, कभी हम लोगों का आवाज उठाया कीजिए। इसलिए कोरोना जैसा महामारी में हम लोग ड्यूटी किए हैं, अपने अपने घर के सदस्य, माता पिता, मैंने उसका बेटा अगर किसी का तबीयत खराब हो गया कोरोना में, अगर मर गया था, कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, उस समय हम लोगों ने उठा करके ले जा करके दाह संस्कार तक किए हैं। सरकार अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता है उसको? है उसको दिखाई नहीं देता है? कोरोना में जो कोई छूने के लिए तैयार नहीं था। आप देख पा रहे हैं कि लोग अंदर कितना दर्द भरी हुई है, ये सरकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि ये लोग किस तरह से मरीजों का सेवा करते हैं। जैसे कोरोना ऐसे महामारी में बड़े बड़े सर्जन लोग अपना घर में छिप गए, लेकिन इन लोगों का योगदान रहा कि घर घर जाकर मरीजों को उठाकर, कोरोना में कोई किसी को छुआ भी नहीं करते थे, ये लोग अब उसको मदद किए हैं और उस महामारी से निकलकर आज तक काम कर रहे हैं। आने लोगों का जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। जेएन प्लस से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि इन लोगों का जो मांग है वो पूरी कर दे। और सर कुछ लेटर दिए हैं, वो लेटर दिखा सकते हैं सर? बिल्कुल दिखा देंगे, दिखा दीजिए सर। ले आओ। क्या मैंने हम लोग जो लेटर जो रिसीव कराए वो वाला? हाँ हाँ दिखा दीजिए, खत्म ना। देखेंगे देखेंगे आप लोग भी इसी में है ना? रात में यही रहना है, घर नहीं जाना है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, देख लीजिए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। ये देखिए सर, इस लेटर को देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, कार्यपालक निदेशक को, जिला पदाधिकारी को, सबको यहाँ सूचना किया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये हम लोग का संघ सबसे हम लोगों ने रिसीव कराया है। देखिए अरे सब कोई क्या यस है, लेकिन जेएन प्रोसेस इसमें कोई कुछ करने के लिए आप लोग सबसे रिसीव करा लिए, हम लोग सबको सूचना मिल गया कि हमने अवगत करा दिया है कि ये आपातकालीन सेवा है, इसको बंद करना ठीक नहीं है, इससे हमारे गांव समाज पे असर पड़ने वाला है, इसको सुदृढ़ किया जाए, इसको सही सलामत चलाने का। ये लोग आवेदन तले जितने भी पदाधिकारी है सबको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उस आवेदन का कोई निर्णय अभी तक नहीं आ पहुंचा है। ये लोग आवेदन रिसीव किए हैं, लगभग कितने को किए थे सर आप लोग? 31 तारीख को 31 तारीख को किए थे। आज 8 तारीख है ना, 8 तारीख है, लगभग 7-8 दिन से ये लोग 9 दिन से आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बैनर तले लोग आवेदन तले दिए हुए हैं, बोर्ड से दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे दिए हुए हैं, सबसे रिसीव करवा चुके हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई फैसला नहीं आया। उसके बाद ये लोग अपने आगे मोतिहारी सदर अस्पताल में धरना किए हुए हैं। अरे गांव-गांव प्रखंड से जितने भी मरीज तड़पते होंगे वो उनका क्या हाल होता होगा वही लोग जाने। ये लोग तो सेवा करते हैं, लेकिन ये लोग अब जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है और अपने एम्बुलेंस लेकर सदर अस्पताल में धरना पे है। और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, पीछे आइएगा। सर आप कैसे हैं? वैसे देखिए सामने है सर, आने आप पीछे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। क्या किस लिए आप यहाँ पे धरना पे हैं? हम लोग जो उचित वेतन है उसके मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग को मांग हो जाएगा उसके बारे में। उचित में तो वेतन नहीं मिलता है ना? मिलता है। तो आप कितना मांग है, कितना मांग हो जाना चाहिए? एक श्रम अधिनियम की जो वेतन मिलता है उसके अनुसार हम लोग को दे दे, उसके लिए मांग पूरा हो जाएगा। आने गौर से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 102 एम्बुलेंस कर्मचारी मोतिहारी अनिश्चितकालीन हड़ताल दिनांक 8/9/2025 से हमारे मुख्य मांगे हैं। इनकी मांगे क्या है? इस तरह से बैनर तले दिया हुआ है, इनकी सरकार मांगे पूरी कर दे। ये लोग अपने अपने प्रखंड में जाएंगे और लोगों की मजदूर यानी मरीजों भरपूर से जिस तरह सेवा करते उस तरह सेवा करते रहेंगे। तो ऐसे ये लोग भूख हड़ताल पे है और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। ये लोग सरकार मांग करते हैं, सरकार से निदेशन जेएन प्लस से हमें निवेदन करते हैं कि लोग मांग पूरी करें और ये अपने प्रखंड में जाए और मरीजों को फिर से सेवा करें। ऐसे वीडियो के लिए नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे।